Hello everyone, I am Neeru. Let's start our today's class. प्योरिटी इज पावर। शुद्धता जो है उसी में ही ताकत है, उसी में ही शक्ति है, पवित्रता ही ताकत है। प्योरिटी इज स्ट्रेंथ, स्वामी विवेकानंद। और ये किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद जी ने। वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर। हम क्या क्या चाहते हैं? शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी। वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स। और हम क्या इच्छा रखते हैं कि हमारा जो सराउंडिंग है, जो वातावरण है, वो भी प्योर हो। वी yearn फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव। और हम किसकी इच्छा रखते हैं कि हमारे जो हृदय है वो भी पवित्र हों और शुद्ध प्रेम हो सब में। वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट। हम पसंद करते हैं शुद्ध वातावरण को एंड प्योर सोसाइटी, और शुद्ध सोसाइटी जिस समाज में कोई बुराइयां ना हो, निर्मल समाज की। वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ। और हम पवित्रता को बहुत ज्यादा चाहते हैं क्योंकि पवित्रता से, शुद्धता से ही स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है। इम्प्योरिटीज आर इंजरियस टू हेल्थ। इम्प्योरिटी, अपवित्रता जो होती है वो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। प्योरिटी प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। प्योरिटी जो है, शुद्धता, इससे मन जो है शांत होता है, मानसिक शांति मिलती है। इम्प्योरिटीज इम्पेयर द माइंड। और जो अपवित्रता है वो हमारे माइंड को दूषित कर देती हैं, इम्पेयर कर देती हैं। बोथ फॉर बॉडीली हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ वी नीड प्योरिटी। हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों ही तरह से हमें प्योरिटी की जरूरत रहती है। वी डू रिक्वायर एनवायरमेंटल प्योरिटी फॉर ओवरऑल हेल्थ। और हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी पर्यावरणीय पवित्रता की जरूरत होती है। हम यही चाहते हैं कि पर्यावरण भी पवित्र हो। प्योरिटी ऑफ बॉडी इज फिजिकल हेल्थ। शरीर की पवित्रता तो है शारीरिक स्वास्थ्य। प्योरिटी ऑफ स्पीच इज अनसलिड ट्रूथ। और हमारी वाणी की, हमारी भाषा की जो पवित्रता है वो है अनसलिड ट्रूथ, दोष रहित सत्य, जिसमें कोई भी दोष ना हो। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज अनसेल्फिश लव। और हृदय की पवित्रता क्या है? निस्वार्थ प्रेम। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइचियस रीजन। और जो हमारे विचारों की पवित्रता है वो क्या है? राइचियस रीजन, न्यायपूर्ण विवेक। प्योरिटी ऑफ माइंड इज होलसम पीस। मन की पवित्रता जो है वो है संपूर्ण शांति। प्योरिटी ऑफ एक्शन इज सिंसियर एंड अनसेल्फिश सर्विस। और हमारे कार्यों की पवित्रता जो है वो है सच्ची और निस्वार्थ सेवा। प्योरिटी ऑफ सोसाइटी इज हार्मोनियस यूनिटी। और समाज की पवित्रता क्या है? सामंजस्यपूर्ण एकता। हार्मोनियस यूनिटी मतलब उसमें सभी में, समाज में रहने वाले सभी प्राणियों में सामंजस्य हो, एकता हो। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज सोल एलिवेटिंग सेरेनिटी। और वातावरण की पवित्रता है जो हमारी आत्मा का उत्थान करने वाली शांति है, वही हमारे वातावरण की पवित्रता होती है। मतलब हम जैसे वातावरण में रहते हैं, हमारी आत्मा का निर्माण भी उसी तरह से होता रहता है। अब इसमें जो स्टोरीज आई हैं मैं आपको बताऊंगी। इन द महाभारत देयर इज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड टू इलस्ट्रेट द नेचर ऑफ प्योरिटी। महाभारत में पवित्रता का तात्पर्य समझाने के लिए एक रोचक उदाहरण दिया गया है। द पांडवास एंड कौरवास वर द्रोणास डिसाइपल्स। पांडव और कौरव जो थे ये द्रोणा के शिष्य थे। डिसाइपल होता है शिष्य। दे वर वंस समन्ड बाय द प्रिसेप्टर द्रोणा फॉर अ टेस्ट। एक बार उन्हें परीक्षा के लिए द्रोणा ने बुलाया। द एल्डेस्ट ऑफ द पांडवास, पांडवों में जो सबसे बड़े थे, युधिष्ठिर, was asked to bring one bad person from the society। उन्हें क्या कहा गया कि समाज से एक बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। किसे कहा गया? पांडवों के जो सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, उनको कहा गया कि एक बुरा आदमी ढूंढ कर लाओ। द एल्डेस्ट ऑफ द कौरवास, और कौरवों के जो सबसे बड़े भाई थे दुर्योधन, was asked to fetch one good person from the same society in हस्तिनापुर। समाज कौन सा था? हस्तिनापुर। और दुर्योधन को क्या कहा गया कि एक अच्छा आदमी ढूंढ कर लाओ। आफ्टर अ थोरो सर्च बोथ द कजन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। बहुत ज्यादा सर्च करने के बाद भी, गहन तलाश करने के बाद भी, दोनों कजन्स जो थे वो खाली हाथ लौट आए। द प्योर माइंडेड युधिष्ठिर फाउंड एवरीवन टू बी पायस एंड प्योर। अब जो प्योर माइंडेड युधिष्ठिर था, है ना, जिसका विचार, मन, आत्मा सब कुछ प्योर था, युधिष्ठिर, उसे हर कोई पवित्र नजर आया। कोई भी बुराई नजर नहीं आई तो वो कहाँ से ढूंढ के लाता? द इम्प्योर माइंड ऑफ दुर्योधन, और दुर्योधन जिसका माइंड इम्प्योर था, अशुद्ध था, दूषित था, फाउंड एवरीवन टू बी एविल एंड इम्प्योर। उसको हर कोई कैसा नजर आया?
बुरा नजर आया, इम्प्योर नजर आया, अशुद्ध अपवित्र नजर आया, एज इज द माइंड सो इज द विजन। अब जैसा जिसका मन वैसी उसकी दृष्टि। मन जैसा होता है हमें वैसा ही सब कुछ बाहर नजर आता है। हम अच्छे हैं तो हमें सब अच्छे नजर आएंगे, हम बुरे हैं तो हमें सब बुरे नजर आएंगे। प्योरिटी ऑफ माइंड मेक्स अवर विजन वर्ड्स एंड डीड्स प्योर। मन की शुद्धि हमारे मन वचन और कर्म को भी शुद्ध बना देती है। इट हैज ऑल्सो द पावर टू प्योरीफाई पीपल। यह जो शुद्धि है यह अन्य लोगों को भी पवित्र करने की शक्ति रखती है। एविल हैज नो प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। और पवित्रता की मौजूदगी में एविल्स मतलब दुष्टता का कोई स्थान नहीं है। नॉर कैन इट फेस प्योरिटी एज डार्कनेस कैनॉट फेस द सन। और बुराई जो है वो उसी तरह से पवित्रता के सामने नहीं आ सकती जिस तरह से अंधकार जो है वो सूर्य के सामने नहीं आ सकता। अंधकार भी तो सूर्य के सामने नहीं ठहर सकता, इसी तरह से बुराई भी जो है वो पवित्रता के सामने नहीं टिक सकती। इट ओनली गेट्स चेंज्ड इनटू प्योरिटी। और यह स्वयं ही पवित्रता के रूप में चेंज हो जाती है। बुराई भी जो है वो अच्छाई में चेंज हो जाती है। फूल्स हु कम टू स्कॉफ रिमेन टू प्रे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। जो मूर्ख लोग मजाक उड़ाते हैं, किसका? किसी अच्छे आदमी का, किसी पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाते हैं, वो भी पवित्रता की उपस्थिति में, अगर वो भी पवित्र लोगों के बीच में रहते हैं तो वो भी एक ना एक दिन परिवर्तित हो जाते हैं। कहाँ? पवित्र प्योरिटी में, शुद्धता में परिवर्तित हो जाते हैं। विलेंस हु केम टू हार्म स्टैंड इन अडोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। और दुष्ट लोग जो अच्छे आदमियों को, सज्जन पुरुषों को हानि पहुंचाने के इरादे से आते हैं, वो भी क्या होता है? प्योरिटी की प्रेजेंस में, पवित्रता की उपस्थिति में आकर उसकी पूजा करने लगते हैं। मर्डरर्स बिकम वॉटरीज ऑफ पीस इन द प्रेजेंस ऑफ प्योरिटी। और पवित्र व्यक्ति के सामने आकर मर्डरर्स जो होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, वो भी शांति के भक्त बन जाते हैं। वॉटरीज ऑफ पीस, शांति के भक्त बन जाते हैं, हत्या करने भूल जाते हैं। पावहरी बाबा वॉज अ सेंट। पावहरी बाबा एक साधु थे, संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस। वो बहुत ही शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा वाले थे। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। वह बड़ा ही सादा जीवन बिताया करते थे। One day when he was asleep, a thief entered his dwelling place and took away the vessel containing food. एक दिन जब वो अपने आवास पर सो रहे थे, निवास स्थान में, तभी क्या हुआ? एक चोर उनके निवास में घुस गया और जहां पर भोजन रखा हुआ था उस बर्तन को उठाकर लेकर भाग गया। The saint woke up and saw the running thief. संत जाग गए और देखा कि चोर दौड़ रहा था, भाग रहा था। Immediately he picked up the remaining two vessels containing boiled vegetables and curd and ran after him. तो उन्होंने क्या किया? दो बर्तन और पड़े थे जिसके अंदर एक में तो वेजिटेबल रखी हुई थी बॉइल्ड करी हुई और एक में दही पड़ा था। वो दोनों बर्तन लेकर भी वो साधु जो थे, संत जो थे, वो चोर के पीछे भागे। द thief stopped and the saint approached him with all purity of love and said, "Child, the food is insufficient for you." चोर जो था वो रुक गया। अब जब ये संत उनके पीछे भागे ना, तो जैसे उनके पीछे भागे थे तो चोर वहां पर एकदम से रुक गया और संत वहां पर पहुंचकर क्या बोले उनके पास कि बालक, यह भोजन जो है तुम्हें कम रहेगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ चपाती थी ना, वेजिटेबल और कर्ड तो संत लेकर आ रहे थे पीछे। यू मे हैव दिस ऑल्सो, कि तुम यह भी ले लो, सब्जी और दही भी ले लो। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट एनी हरी, और बिल्कुल बैठो और आराम से खाओ बिना जल्दबाजी के। द thief was wonderstruck by the affectionate words of the pure soul. चोर जो था वो बहुत वंडरस्ट्रक हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। यह उस साधु के जो अफेक्शनेट वर्ड्स थे, है ना। अफेक्शन क्या होता है? जो बड़े हमें प्यार करते हैं, है ना, उस प्यार भरे, वात्सल्य भरे, जैसे हमारे मदर और फादर जो है हमें अफेक्शन से बोलते हैं, तो उस तरह से उसे ऐसा लगा, वो बहुत ही आश्चर्यचकित भी हुआ। देयर वाज अ चेंज इन हिम, और उस चोर में परिवर्तन हुआ। ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर द सेंट, और उसने क्या किया? संत के सामने ही अपने आप को उसने झुका दिया, दंडवत हो गया, वहां पर वो प्रणाम करने लगा। विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, इफ एनीबॉडी इमिटेट्स द सेंट द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। अगर कोई हृदय से पवित्र नहीं भी होता, फिर भी अगर वो संत की नकल करे तो उसके परिणाम अलग ही होंगे। द thief might only give a blow and take away the vessels. और हो सकता है कि अगर चोर आप पर चोट करके बर्तन भी छीन कर लेकर चला जाए। द रेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इन इट्स मेटामॉर्फोसिंग एबिलिटी।
और जो इसी असली पवित्रता की परीक्षा यही है कि यह दूसरे का हृदय जो है परिवर्तन कर देती है, चेंज कर देती है। Once upon a time, one particular rishi called Gautama did tapasya to obtain certain powers. For several days, months, and years, he observed rigorous austerities. He did not eat or drink. He stood on a single foot. He controlled the senses. He meditated on the chosen deity. एक बार एक ऋषि थे जिनका नाम था गौतम। उन्होंने तपस्या की, बहुत ज्यादा तपस्या की, शक्तियां प्राप्त करने के लिए। पहले साधु लोग करते थे ना, ऐसे शक्तियां प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत दिनों तक, महीनों तक, सालों तक। वो वहां पर उसी तपस्या की पोजीशन में ही बैठे रहे, कठोर तपस्या की, और उन्होंने भोजन करना और पानी पीना भी छोड़ दिया और एक पैर पर खड़े रहे। और उन्होंने इंद्रियों को भी नियंत्रित करना सीख लिया था। और क्या किया था? सेंसेस मतलब इंद्रियां, इंद्रियों पर भी नियंत्रण करना सीख लिया। और वो अपने इष्ट देव के ध्यान में डूब गए, मतलब महीनों सालों तक। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर अ होली डिप। एक दिन सुबह वो पवित्र स्नान करने के लिए रिवर पे गए। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज अ ट्री। नदी के किनारे पर एक पेड़ था। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री वर आउटस्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द रिवर। उस पेड़ की जो शाखाएं थी वो रिवर तक फैली हुई थी। अ क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेस। उन शाखाओं पर एक सारस बैठा था। When Gautama was in neck-deep water facing towards the sun with an austere mind, the droppings of the crane fell on his head. और जैसे ही उन शाखाओं के बीच जो सारस पक्षी बैठा था, जब गौतम ऋषि गर्दन तक गहरे पानी में सूर्य की तरफ मुंह किए हुए तपस्या में लीन थे, उसी टाइम उस पक्षी की बीट जो है उनके सिर पर आकर गिर गई, ऋषि के सिर पर आकर गिर गई। He felt disturbed and annoyed. उन्हें डिस्टर्ब हुआ और वो चिढ़ गए, गुस्सा आ गया उन्हें। He looked at the bird with anger. और गुस्से से उस पक्षी की तरफ देखा। The next moment the bird fell dead. और अगले ही पल वो जो पक्षी था वो मर गया। The rishi was happy because he had obtained the power to kill a bird by his very gaze. ऋषि बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने ऐसी पावर प्राप्त कर ली थी कि वह सिर्फ नजर लगाने पर ही, मतलब दृष्टि डालने पर ही किसी पक्षी को मार सकते थे, ऐसी उनमें ताकत आ गई थी। आफ्टर अ व्हाइल ही वेंट टू द नियर बाय विलेज फॉर फूड। और कुछ पल बाद वो पास के गांव में गए भोजन के लिए। ही स्टूड बिफोर अ हाउस एंड सॉट alms फ्रॉम द हाउसवाइफ। वो एक घर के सामने जाकर खड़े हुए और वहां उस गृहिणी से भिक्षा मांगी। एम्स होता है भिक्षा, भिक्षा मांगी। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक कोर्स। वो अपने दिनचर्या के काम करने में बिजी थी। गौतम वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स। गौतम ने कुछ मिनट तक इंतजार किया। ही वॉज एनॉयड विद हर फॉर द डिले इन रेस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर भिक्षा। अब गौतम ऋषि जो थे वो चिढ़ने लगे, उनको गुस्सा आने लगा कि उन्हें भिक्षा के लिए उन्होंने इतना बुलाया है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देरी क्यों कर रही है वो वाली औरत जिसके घर के आगे वो खड़े हैं। द लेडी केम, लुक्ड एट हिम जेंटली एंड सेड। वो लेडी बाहर आई और विनम्रता से उनकी तरफ देखा और बोली, सर आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर। कि श्रीमान मैं क्रेन नहीं हूँ, वो सारस नहीं हूँ जो आपके नजर दृष्टि से ही मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए माफी चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन। मैं मेरे हस्बैंड को खाना खिला रही थी, सर्व कर रही थी भोजन, और अपने बच्चे को खिला रही थी। प्लीज एक्सेप्ट द फूड, कृपया यह भोजन प्राप्त करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड। ऋषि को बहुत झटका लगा कि इसे कैसे पता चली ये बात। ही कुड नॉट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन विच डाइड ओनली अ शॉर्ट व्हाइल अगो। कि इसे ये बात कैसे पता चले कि क्रेन तो बिल्कुल अभी थोड़े समय, बिल्कुल ही कुछ मिनट पहले ही तो मारा है, और इसको ये सब कैसे पता चला। द लेडी फर्दर सेड, सर डोंट बी सरप्राइज्ड। अब लेडी ने आगे कहा कि सरप्राइज मत होएं सर। आई एम अ हम्बल हाउसवाइफ, मैं एक ईमानदार गृहिणी हूँ। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, प्लीज गो टू अ पर्टिकुलर पर्सन हुज एड्रेस आई शैल गिव। और अगर आप और भी जानना चाहते हैं तपस्या के बारे में और रिद्धि सिद्धियां, ताकत प्राप्त करने के बारे में, तो मैं आपको एक एड्रेस और देती हूँ, आप वहां पर जाइए। मैं आपको लिख कर देती हूँ उसका एड्रेस कि कौन जो है वो आपको ऐसी और भी बता सकता है कैसे ताकत प्राप्त की जाए, शक्तियाँ। सेइंग सो शी गेव हिम द एड्रेस। ऐसा कहते हुए उसने उन्हें एड्रेस दे दिया लिखकर साधु संत को। हम्बल्ड एंड क्रेस्टफॉलन द ऋषि वेंट एज डायरेक्टेड। अब बिल्कुल मतलब गुस्सा छोड़ दिया है ना, अपमानित हो गया, तिरस्कृत भी महसूस कर रहा था। अब वो वहां पर उस एड्रेस पर पहुंच गया।
जहाँ पर उस लेडी ने वो एड्रेस लिख कर दिया था। इट वॉज अ ग्रेटर शॉक टू हिम टू सी द पर्टिकुलर पर्सन टू बी एन ऑर्डिनरी सिंपल मैन। और इस बात से उसे और भी ज्यादा शौक लगा कि वो जो पर्सन था वो बिल्कुल ही साधारण सिंपल सा था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन द मैन सेड होली सर वेलकम। उस पल, जिस पल उसने ऋषि को देखा उसने, तो वो क्या बोला मैन कि पवित्र आत्मा आइए आपका स्वागत है। आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड द हाउसवाइफ्स एडवाइस। मैं जानता हूँ उस क्रेन की मृत्यु कैसे हुई, सारस की मृत्यु के बारे में भी जानता हूँ, और उस गृहिणी ने जो आपको सलाह दी उसके बारे में भी जानता हूँ। प्लीज वेट अ लिटिल एंड आई शैल सून टेक यू होम। कृपया मेरा इंतजार करें थोड़ी देर, मैं जल्दी ही आपको अपने घर ले चलता हूँ। Later at home, the rishi was surprised to see the man delaying him further. अब फिर ऋषि जो था उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आदमी जो था वो बहुत देरी लगा रहा था। He was busily engaged in serving his parents, क्योंकि वो अपने माता पिता की सेवा करने में बिजी था। He did not seem to have read any scriptures, nor did he observe any austerities. क्योंकि वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जो व्यक्ति है उसने कभी कोई शास्त्र पढ़े होंगे या कोई तपस्या की होगी। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी ऑफ माइंड। लेकिन वो जो था प्रकाशमान था, पवित्रता से, मन की शुद्धि से प्रकाशित था। इन हिज प्रेजेंस द ऋषि वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। और उसकी मौजूदगी से उस ऋषि में भी संपूर्ण परिवर्तन हो गया था। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड। उसका जो तपस्या का अभिमान था वो गायब हो गया। ही टर्न मोडेस्ट। वो भी विनम्र हो गया। संत भी जो था, he became pure without anger, ill will और haughtiness। और वह क्रोध और दुर्भावना और घमंड से मुक्त होकर शुद्ध हो गया। He who is sincere in service, faithful in doing duties and loving without selfishness is pure। वही व्यक्ति पवित्र है जो सेवा कार्य में सच्चा है, कर्तव्य पूरा करने में विश्वसनीय है और प्रेम में निस्वार्थ है। वही व्यक्ति जो है प्योर होता है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस। पवित्रता की जो शक्ति है बहुत ही ऊंची और अनमोल है। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्योरीफाई नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो बीइंग्स एज वेल। कि प्रकृति के तत्वों में सिर्फ चीजों को ही नहीं, प्राणियों को भी पवित्र करने की क्षमता होती है। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्योरीफाई हिज बॉडी। जो मनुष्य हैं वो इन तत्वों से अपने शरीर को तो शुद्ध करता ही है। और वेरी ऑफन, और अक्सर क्या होता है, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मैनी अ जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स एंड मैनी अ फ्लावर विदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स। और कभी कभी उचित और शुद्ध वातावरण ना मिलने के कारण बहुत से हीरे मोती जो हैं वो रेत में ही पड़े रह जाते हैं, और बहुत से फूल जो हैं वो कांटों पर लगे हुए ही मुरझा जाते हैं, यानी कि उन्हें कोई भी नहीं देख पाता। Sometimes insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtue। और कभी कभी जन्मजात स्वभाव थोड़ा बहुत अपवित्र भी हो तो पालन पोषण के द्वारा हम उसे शुद्ध कर देते हैं। अगर कोई बच्चा जन्म से क्रोधित स्वभाव का, गुस्से वाला होता है, तो हम उसे ऐसी ही मतलब परवरिश करते हैं कि उसका जो नेचर है वो चेंज कर सकते हैं, और उसे हम जो है पालन पोषण ऐसा देते हैं कि उसे शुद्ध बना सकते हैं। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज अ लिटिल इम्प्योर। और यहाँ तक कि जन्मजात स्वभाव थोड़ा बहुत अपवित्र भी हो तो भी पालन पोषण से तो हम उसे शुद्ध बना ही सकते हैं। और इट एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर, है ना। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी एंड विद डर्टी हैबिट्स। गली के जो कुत्ते होते हैं उनकी आदतें गंदी होती हैं, लेकिन बट वेल ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव्स वेरी मेथोडिकली एंड डिसेंटली। लेकिन एक जो प्रशिक्षित कुत्ता होता है जिसे पालते हैं हम, वो बहुत ही साफ सुथरा होता है, बल्कि उसका व्यवहार भी जो है वो सभ्य होता है। मैन डज इनहेरिट द ट्रेड्स ऑफ एनिमल्स। मनुष्य में भी पशुओं की बहुत सी बातें जो है विरासत में मिलती हैं, बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन। लेकिन अच्छी शिक्षा से वह आदमी बन जाता है। थ्रू संस्कारास एंड नेचर। संस्कारों से और प्रकृति से, है ना। द impure legacy from the animals is washed off and the latent purity in man is made to shine। और अच्छे संस्कारों से और प्रशिक्षण से पशुओं के अशुद्ध गुणों की विरासत जो है वो धुलकर साफ हो जाती है, और आदमी की छिपी हुई पवित्रता चमक उठती है। पैरट्स स्पीक इफ ट्रेंड। तोते भी बोलते हैं अगर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच। वे मनुष्य की भाषा की नकल करते हैं। टू पैरट्स व ब्रोट अप बाय टू पीपल। दो तोते दो अलग अलग आदमियों के द्वारा पाले गए। वन वॉज अ हंटर द अदर स्कॉलर। एक तो शिकारी था
और एक स्कॉलर था। दो आदमी थे ना, एक तोता को तो हंटर ने, शिकारी ने पाला, और एक तोते को एक विद्वान ने, पढ़े लिखे आदमी ने पाला। दे बोथ ट्रेन देयर पेट्स इन स्पीच। उन दोनों ने अपने अपने तोतों को भाषा में बिल्कुल ट्रेन कर दिया। द फर्स्ट पैरट ब्रोट अप बाय द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस। पहला तोता जो एक शिकारी के द्वारा पाला गया था, वो क्या करता था, बिल्कुल कर्कश भाषा बोलने लग गया था, जैसे शिकारी बोलता था ना, उस तरह की भाषा जो कानों को अच्छी नहीं लगती, हार्शनेस वाली। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, रूड एंड अनसिविलाइज्ड। इसके जो शब्द थे अभद्र थे, असभ्य थे, जंगली थे, अनसिविलाइज्ड। द सेकंड बर्ड हैड एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच। और जो दूसरा पक्षी था जिसे एक स्कॉलर ने पाला था, वो क्या करता था, द लेटर वॉज क्विक इन सॉफ्टनेस इन स्पीच। उसकी भाषा में बिल्कुल सादगी थी, कोमलता थी। इट स्पोक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर। ये बिल्कुल ही सुधरी हुई भाषा बोलता था, मधुरता के साथ, सभ्यता के साथ बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न द वल्गर स्लैंग ऑफ द क्रूल हंटर एंड हिज कस्टमर्स। जो पहला तोता था वो तो शिकारी और उसके ग्राहकों की तरह अभद्र बोलचाल की भाषा को सीख गया था, वो वैसे ही बोलता था। द लेटर वॉज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कोरर्स हाउस। और जो दूसरा तोता था वो विद्वान आदमी के साथ रहकर उसके जैसे ही स्नेहपूर्ण स्वागत करना, विदाई के मधुर शब्द करना, कोई आता तो वेलकम करना, है ना, इस तरह के वर्ड सीख गया था। बोथ द पेरेंट्स वर ब्रदर्स बोर्न टू द सेम मदर बर्ड। ये दोनों तोते जो थे भाई भाई थे, एक ही माँ के पेट से दोनों का जन्म हुआ था। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमोसफियर अवेलेबल अराउंड देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली। लेकिन इनके पालन पोषण और चारों तरफ का जो वातावरण था वो अलग अलग होने की वजह से इनकी भाषा और व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन था, बहुत ज्यादा चेंज था। इट इज नॉट इनफ इफ वी आर बोर्न प्योर। और यह सिर्फ पर्याप्त नहीं होता कि हम एक अच्छे घर में, प्योर घर में पैदा हुए हैं, पवित्र घर में पैदा हुए हैं, इतना ही जो है हमारे लिए पर्याप्त नहीं होता। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन अ प्योर एटमोसफियर अमंग द कल्चर्ड पीपल। हमें हमारा जो पालन पोषण है उसमें भी हमें जो है प्योर एटमॉस्फेयर मिलना ज़रूरी है। ऐसा ही नहीं है कि हम अच्छे घर में पैदा हुए तो हम अच्छे ही रहेंगे, नहीं। हमें भी हमेशा एटमॉस्फेयर जो है वो अच्छा मिलना ज़रूरी है, वातावरण जो वो शुद्ध मिलना ज़रूरी है, कल्चरल जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो मिलनी ज़रूरी है। एल्स द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे और विल गेट एक्लिप्स बाय द कंटामिनेटिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट। नहीं तो क्या होगा, अगर हमें अच्छा वातावरण, अच्छा संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा, तो हमारा जो जन्मजात पवित्रता है वो भी गंदे वातावरण के अशुद्धि जो होती है वो प्राप्त कर लेगी। और हम जो है समय और स्थान के नीचे दबकर हमारी जो पवित्रता है वो धुंधली पड़ जाएगी और मुरझा जाएगी। यानी कि हम भी बुरे ही बन जाएंगे, अच्छे जन्म लेने के बावजूद भी, पवित्र घर में जन्म लेने के बावजूद भी।